आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन जो है 1857 की टॉपिक से आया था ये क्वेश्चन, और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव से हटके अब पूछा था इस बार क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला मैक्सिमम बुक आप देखोगे उसमें ये ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ये क्या किया था, डिटेल से पूछा था कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, देखिए यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है, स्वयं को पेशवा घोषित किया था नाना साहब ने। तो थोड़ा सा डिटेल में लिया था, इसलिए मैंने जो भी इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनकी डिटेल ले ली है। तो अगर जिनको डिटेल में थोड़ी सी वीडियो देखनी हो तो कंटिन्यू करेंगे, और जिन्हें सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना हो तो वो 10 मिनट के अप्रॉक्स वीडियो को स्किप करेंगे तो उनको ऑब्जेक्टिव्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे बुक से लेके लगभग 100 क्वेश्चंस हैं, 100 प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे। 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव ग्रुप में लिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन है। तो जिन्हें सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना है वो वीडियो को स्किप करें और ऑब्जेक्टिव देखें, और जिन्हें थोड़ा सा डिटेल में देखना है वो कंटिन्यू करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आया था 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। ठीक है, पूछा गया है क्या घोषित किया था, तो उन्होंने किया था अपने आप को घोषित पेशवा। ठीक है, अब हम नाना साहब के बारे में पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाना साहेब संग्राम के अन्य महत्वपूर्ण नेता थे। नाना साहेब भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, दत्तक पुत्र होता है जिसको गोद लिया जाता है ना, उसे दत्तक पुत्र कहा जाता है। और ये इन्हें किसने गोद लिया था, तो वो लिया था बाजीराव द्वितीय ने। ध्यान रखिएगा, ये इनको गोद किसने लिया था, बाजीराव द्वितीय ने। और ये नाना साहेब जो थे दत्तक पुत्र थे और बिठूर में निवास करते थे। पेशवा की मृत्यु के उपरांत लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब को पेंशन एवं उपाधि देने से वंचित कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति जो लगाई थी, ठीक है, उसकी वजह से उसने क्या किया, इनको पेंशन और उपाधि देने से वंचित कर दिया। अतः नाना साहब ने अपने स्वामी भक्त सैनिकों की मदद से अंग्रेजों को कानपुर से निकाल दिया और स्वयं को क्या घोषित किया, पेशवा घोषित किया। ठीक है, तात्या टोपे और अजी मुल्ला नाना साहेब के स्वामी भक्त सेना थे। ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे भी इनकी हेल्प किए थे और अजी मुल्ला इनके सलाहकार थे, ये भी ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, और एक टर्म दूसरे बुक से मैंने लिया है क्योंकि वो उसमें नहीं था, तो ये है कि विद्रोह के पश्चात नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित किया तथा स्वयं को भारत के सम्राट बहादुर शाह के गवर्नर के रूप में मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, अपने आप को मान्यता दी थी। तो बहादुर शाह सम्राट के क्या किस रूप में इन्होंने अपने आप को मान्यता प्रदान किया था, तो वो किया था गवर्नर के रूप में। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, इसलिए मैंने इसे भी एड ऑन कर दिया है। ठीक है, अब चलिए लाइन बाई देख लेते हैं कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो सबसे पहले थोड़ी सी 1857 की भूमिका देख लीजिए। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विस्तार संपूर्ण भारत में हुआ। इस संग्राम के नायकों के वीरता पूर्व कार्य कहानियां बनकर जनता में फैल गए। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये नायक सदैव प्रेरणा के स्रोत बने रहे। सभी स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख किया जाना संभव नहीं आता, तो जो भी प्रमुख सेनानी है उनकी संक्षिप्त परिचय दी गई है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आते हैं मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनका एक इमेज देख लीजिए, ये है मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे एक सैनिक थे जो बैरकपुर बंगाल में स्थित छावनी में पदस्थ थे। ध्यान रखिएगा कहाँ थे ये, बैरकपुर बंगाल। ठीक है, ये बैरकपुर जो है बंगाल में स्थित है। 29 मार्च 1857 को इस सैनिक ने चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो चर्बी थी उसको काटने से इनके धर्म को भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सुअर की चर्बियों से शायद बना रहता था, इसलिए ये इन्होंने मना किया था। ठीक है, वह मना कर दिया। वह क्रोध में आकर इन्होंने अधिकारियों की भी हत्या कर दी थी। फलस्वरूप उन्हें बंदी बनाकर उन्हें कब फांसी दी गई थी ये भी याद रखना है, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया था। कब दिया गया था, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था, तो वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ की सैन्य छावनी के सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संग्राम आरंभ कर दिल्ली जीतकर सत्ता के नए प्रतीक के रूप में वृद्ध बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, वृद्धावस्था के बावजूद बहादुर शाह द्वितीय ने क्रांति का नेतृत्व इसलिए स्वीकार किया क्योंकि क्रांतिकारियों में व्याप्त देशभक्ति की भावना ने उनमें भी आशा का संचार किया था। ठीक है,
उन्होंने क्रांति का व्यापार रूप देने के लिए पटियाला, ग्वालियर, कश्मीर आदि रियासतों के शासकों और राजपूताना के राजाओं को व्यक्तिगत पत्र लिखकर भाग लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्हें आमंत्रित किया था। ठीक है। दिल्ली के समाचारों के कारण क्रांति का विस्तार अनेक स्थानों पर हुआ। इससे घबराकर लॉर्ड कैनिंग, कौन था उस समय, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली से ही क्रांति दमन का निश्चय किया। बहादुर शाह द्वितीय की सेनाएं अंग्रेजी फौजों की वीरतापूर्वक लड़ी, परंतु पराजित हुई। अंग्रेजों ने बहादुर शाह को बंदी बना लिया और उन्हें कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, रंगून, वर्मा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आता है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था, तो रंगून किया गया था। ठीक है, 1862 में वहीं पे उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि 2 गज जमीन भी उन्हें नसीब नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये रंगून में ही दफना दिए गए थे। नेक्स्ट आती है अपनी झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों ने 1800, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों ने 1854 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का उत्तराधिकार मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा कि ये गंगाधर राव की पत्नी थी। ठीक है, और उनका दत्तक पुत्र था, इनका भी कोई पुत्र, मतलब दत्तक पुत्र वही गोद लिया हुआ पुत्र था। इसका अब वो उन्होंने साम्राज्य को विलय कर लिया था। इसके विरोध में झांसी की रानी ने एक नारा भी दिया था, मैं झांसी नहीं दूंगी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से भयंकर टक्कर ली और किससे वो पराजित हो गई थी लास्ट में, ह्यूरोज जो था उससे वो पराजित हो गई थी, सर ह्यूरोज। ठीक है, और वो फिर कहाँ गई, कालपी आई। ठीक है, वहां पे वो तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार की। अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज ने ग्वालियर आकर किले को घेर लिया। 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी वीर गाथाएं आज भी देशवासियों को प्रेरित करती हैं, हम लोग पढ़ते ही हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 18 जून 1858 को। कब, 18 जून 1858 को, कहाँ पे, ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 के उन वीर सेनानियों में से थे जिनकी आरंभिक निष्ठा पेशवा परिवार के प्रति थी। ठीक है, उनकी आरंभिक निष्ठा किस परिवार के प्रति थी, तो वो पेशवा। ठीक है, तात्या टोपे अपनी देशभक्ति, वीरता, व्यूह रचना, शत्रु को चकमा देने की कुशलता, साधनहीनता की स्थिति में युद्ध जारी रखने का साहस, निर्भीकता और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध के लिए जाने जाते थे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी पद्धति के लिए नाना तात्या टोपे फेमस थे, तो ये थी गुरिल्ला पद्धति। ठीक है, पेशवा नाना साहब की ओर से युद्ध को समस्त उत्तरदायी उनके स्वामी भक्त तात्या टोपे पर ही था। नाना साहब की बहुत हेल्प करी थी तात्या टोपे ने। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर पर अधिकार करने में तात्या टोपे का बड़ा योगदान रहा था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के पश्चात तात्या टोपे ने निरंतर गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से मध्य भारत और बुंदेलखंड में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। ये जो मध्य भारत और बुंदेलखंड है आज मध्य प्रदेश, ठीक है, अंग्रेजों ने तात्या टोपे को बंदी बनाने के लिए कुटिलता और विश्वासघात की नीति का सहारा लिया था। ध्यान रखिएगा, इनके मित्र ने इनको धोखा दिया था, तो ये भी किसके मित्र ने विश्वासघात किया था, तो वो किया था तात्या टोपे के मित्र ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अंततः तात्या टोपे को आरोन, जिला गुना जो है मध्य प्रदेश का जिला है ये, के जंगल में विश्राम करते समय बंदी बनाया गया और अंग्रेजों ने इन्हें कब शिवपुरी में फांसी दे दी थी, तो 18 अप्रैल 1859। ठीक है, 1859 में, 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ये भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि तात्या टोपे को कहां पर फांसी दी गई थी, तो वो शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला नाना साहब आते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ ही लिया पीछे, अभी आगे वीडियो जो देखे थे अपन। अब आती है बेगम हजरत महल। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बेगम हजरत महल अवध के नवाब की विधवा थी। संग्राम आरंभ होने पर 4 जून 1857 को अवध की बेगम को प्रोत्साहन दिया और उसका संचालन किया। उसने अपने युवा पुत्र, बहुत छोटे थे इनके पुत्र, उनका नाम क्या था, बिरजिस कादर, उनको इन्होंने अवध का नवाब घोषित कर दिया था तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। बेगम हजरत महल ने शाहजहांपुरा में भी संग्राम का नेतृत्व किया था। ठीक है, पराजित होने के पश्चात बेगम सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल चली गई थी, क्योंकि उनको लगा कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो वो सुरक्षा को देखते हुए कहाँ चली गई थी, तो वो नेपाल चली गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
1857 स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख नेता कौन कौन से थे? तो कुंवर सिंह अपने जगदीशपुर बिहार के थे। ठीक है। अहमदुल्ला कहाँ से लिए थे उन्होंने? फैजाबाद रुहेलखंड। ठीक है। रंगा बापूजी गुप्ते कहाँ के थे? सतारा से लिए थे उन्होंने, मतलब संग्राम में नेतृत्व किया था। सोनाजी पंडित कहाँ से किए थे? तो हैदराबाद से किए थे। ठीक है। भीमराव मुंडरगी कर्नाटक से किए थे। ठीक है। नाना फडणवीस ने कहा से? कोल्हापुर से। गुलाम गौस मद्रास आदि से। ठीक है। गुलाम गौस कहाँ से थे? मद्रास से थे। ठीक है। अब जितने पॉसिबल हो पाए हैं इसमें संक्षिप्त में दिया गया है। ये कानपुर मन्ना साहब के बारे में था जो मैंने ऊपर बता दिया। अब चलिए ऑब्जेक्टिव शुरू होता है। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक करके बताया करें कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट की है कि क्वेश्चन से ही जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कौन सी टॉपिक देखी गई है, बीपीएससी ने कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा है, तो उसी टॉपिक को मैं पूरा कवर करती हूँ। ठीक है। उस टॉपिक से पूरे जितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रहते हैं वो सारे टॉपिक्स, मतलब एग्जाम के क्वेश्चंस को लेके मैं इस वीडियो में मतलब लाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा पसंद आ रहा है वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही तो आप बता सकते हो ना कि हाँ ये आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। ठीक है। तो वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो ये किया था सिपाहियों ने। ठीक है। मंगल पांडे क्या थे? एक सिपाही ही तो थे ना। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था पामस्टर। ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप पूरे क्वेश्चन को कीजिएगा और साथ में याद रखने की भी कोशिश कीजिएगा। नहीं याद होता है तो एक से दो बार वीडियो देखा कीजिए, याद हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल को कब शामिल किया था, जिसको काटने से मंगल पांडे ने मना कर दिया था? तो ये किया था दिसंबर 1856 में, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। जैसे अभी अपन इनविटेशन देते हैं वैसे ही कमल और रोटी से इनविटेशन दिया जाता था इस संग्राम में शामिल होने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम में से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो पहली घटना थी आपकी सैनिकों का दिल्ली से लाल किले पर पहुंचना। ठीक है। नेक्स्ट है, डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी रही। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उसमें से नहीं थी? ठीक है। 1857 में कौन सी इसमें से जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से कार्रवाई में से कौन सी नहीं रही थी? तो वो रेल तथा तार की शुरुआत कोई खास वजह नहीं रही थी इस युद्ध का। ठीक है, इस संग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज का राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? मतलब किसी भी वंशज को ही नहीं देता वो अब राजा का। ठीक है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद। तो वो कौन था? वो था कैनिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैनिंग ने 1856 ईस्वी में घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी सम्राटों के पहले शहजादों के रूप में माने जाएंगे। तो ये सही है। दूसरा है, 1858 ईस्वी के में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। ये गलत है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ वन स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारक था? तो अंग्रेजों का शोषणकारी नीति जो था, बहुत ज्यादा कर लेने लगे थे, अकाल भी बहुत पड़ा था, फिर भी वो लोग कर जो लेते थे वो वसूली करना नहीं छोड़ते थे। तो ये एक आर्थिक कारक था, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति। ठीक है। नेक्स्ट है, भूमि प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था वर्ष 1856 में। ठीक है, 1856 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण इंग्लैंड में भारत का सूती और रेशमी कपड़ा जाना बंद हो गया था। तो ये सही है। 1770 से 1857 ईस्वी के बीच भारत में 12 बड़े एवं अनेक छोटे अकाल पड़े थे। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का सामाजिक धार्मिक कारण क्या था?
तो धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम था कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1856, वर्ष 1856 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ घोषणा ने निम्नलिखित में से किस विषय पर बल दिया था? तो ये दिया था बादशाही को वापस लाना। ठीक है, इस पे था, और ये कौन सा उद्घोषणा था? तो आजमगढ़ था, और कब आया था? 25 अगस्त 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1857 में विद्रोही घोषणा द्वारा आबादी के सभी वर्गों से उनकी जाति और पंथ पर ध्यान दिए बिना बारंबार अपील की गई थी। ठीक है, सभी वर्गों से बार बार अपील की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया गया था? तो ये किया गया था 1854 में। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो ये दिए थे बीडी सावरकर ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था 1857 के विद्रोह को? तो वो दिए थे विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, और इन्होंने ही कहा था ये एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, बीडी सावरकर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। देखिए, सैनिक ने भी मना क्यों किया था? क्योंकि उनको लगता था कि वो चर्बी लगे कारतूस जो है मुंह से अगर वो काटते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो गया अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये जो भी मतलब किसने क्या कहा था ये वाला है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे डॉक्टर एस एन सेन ने क्या कहा था? उनका मत था कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ था, 1857 की क्रांति के बारे में ये कह रहे हैं, ये स्टार्ट कैसे हुआ था? धर्म के लिए लड़ाई थी। ठीक है, बाद में ये किस रूप में आ गया था? स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। ये किसका कहना है? तो एस एन सेन के बारे में कहना है। ठीक है, अशोक मेहता का कहना है 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि इसका स्वरूप क्या था? राष्ट्रीय था। बीडी सावरकर ने क्या कहा था? 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर आरसी मजूमदार ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था ना ही ये प्रथम राष्ट्रीय संग्राम है, ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, इन्होंने इनकार कर दिया था। सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, जो कि 1857 का विद्रोह जो है सच में एक सिपाही विद्रोही रूप में माना गया है। ठीक है, बेंजामिन डिजराइल ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, उसके बाद पी रॉबर्टसन ने क्या कहा था? 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। ये किसने कहा था? तो ये कहा था पी रॉबर्टसन ने। ठीक है, टी आर होम्स ने क्या कहा था? यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष है था। ठीक है, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष किसने कहा था? टी आर होम्स ने। ठीक है, डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का क्या है? षड्यंत्र था। ठीक है, इन्होंने कहा था टेलर और आउटरम ने। रीज ने क्या कहा था? रीज ने कहा था यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। देखिए, धर्म के बारे में और रिलीजन थोड़ा सा वर्ड मिलता जुलता है, तो किसने कहा था? रीज ने कहा था। ठीक है, और ये भी आप याद रख सकते हैं कि होम्स ने क्या कहा था? तो टी आर होम्स, होम्स से क्या होता है? मतलब घर होता है। आप नाम का मतलब वो नहीं होता, लेकिन एक सुनने में आ रहा है ना कि होम्स, तो वो होम्स होता है। और हो घर में ही सभ्यता और बर्बरता की चीजें जो होती हैं बच्चे सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? घर से सीखते हैं। ठीक है, ये एक याद रख सकते हैं आप। और ये भी चाहे तो आप याद रख सकते हैं कि सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था? तो इनका जो एंड नाम होता है वो होता है सौ से, और इन्होंने कहा था सैनिक विद्रोह। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बंदूक का प्रयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह में तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ था? तो ये था एनफील्ड रॉयल राइफल। ठीक है, कौन सी बंदूक थी? तो वो थी इनफील्ड रॉयल राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? तो ये थे डॉक्टर आरसी मजूमदार।
देखा ही था, इन्होंने कहा था ना ही ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो अभी हमने देखा किसने दिया था, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, 1856 ईस्वी के सामान्य सेना भर्ती अधिनियम के अंतर्गत सैनिकों को कहीं भी जोड़ा जा सकता था, तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, एक भारतीय सैनिक सेवा काल में अधिकतम 174 ही वेतन पा सकता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी 1 एंड 2। नेक्स्ट है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका था? तो अभी हमने देखा ये था आरसी मजूमदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है हमें। तो अभी हमने जो लिस्ट देखी थी उसमें था, तो हमने कहा था ना होम्स क्या होता है कि सभ्यता और बर्बरता जो होते हैं घर में ही देखते हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर टी आर होम्स ने कहा था। बेंजिम और ये लॉरेंस का मैंने बताया था अभी कि उनका नाम का लास्ट जो होता है सौ से होता है, और उन्होंने क्या कहा था? सिपाही विद्रोह कहा था। रीच को भी मैंने बताया था कि रीच से थोड़ा सा रीजनल अपना जो लोगों का रिलीजन होता है वो वर्ड थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो उससे क्या था? धर्म, उन्होंने कहा था धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। और बेंजामिन डिज़राइल ने क्या कहा था? इजराइल ने राष्ट्रीय विद्रोह। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। मिला दिया मैंने, अब कूट मिलाने की जरूरत तो नहीं है, देख ही लिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ पे? तो ये हुई थी बैरकपुर। बैरकपुर छावनी के थे ही मंगल पांडे सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे बैरकपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही था कौन सी नेटिव इन्फेंट्री का? तो ये थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। ठीक है, और अगर देखिए आपको याद नहीं होता हो कि मंगल पांडे का ये कौन सा इन्फेंट्री था, तो देखिए मंगल लिखते हैं अपन, तो इससे आप 4 ले सकते हैं, और लास्ट में उनके ल है जिसको ये 3 ले सकते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? 3-4। ठीक है, याद आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये सब ट्रिक थोड़ी सी अपनाई जाती है, बाकी उसका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ से आए सिपाहियों ने सर्वप्रथम 12 मई 1857 को दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो ये थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बख्त खान बहादुर खान ने। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो इन्होंने सम्मानित किया था साहब आलम। नेक्स्ट है, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या था जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो ये थी अपनी बेगम हजरत महल, जो बाद में पराजित होने के डर से और अपनी सुरक्षा दृष्टिकोण से कहाँ चली गई थी? तो नेपाल को चली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो ये थी अवध से। ठीक है, सबसे ज्यादा लगभग 75,000 अवध से ही सैनिक थे। ठीक है, ऐसा कोई घर मतलब मैक्सिमम घर जो थे उसमें स्वतंत्रता 1857 में संघर्ष में सिपाहियों ने भाग लिया था, हर एक घर में सिपाही पाए जाते थे, ऐसा था अवध। ठीक है, नेक्स्ट है, कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में अभी सबसे पहले क्वेश्चन यही इनके बारे में ही पढ़ा था हमने, नाना साहेब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था धोंदूपंत। इनका नाम क्या था? धोंदूपंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक नाना साहब के सलाहकार थे? तो ये अभी हमने देखा था ऊपर में, अजीमुल्ला खां। ठीक है, नेक्स्ट है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके थे? अभी देखा आपने, नाना साहब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे जिसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था और उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दिया गया था? ठीक है ना, तात्या टोपे को। कहाँ से इनको कहाँ के जंगल से पकड़ा गया था? गुना के जंगल से, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है,
और कहाँ फांसी दी गई थी तात्या टोपे को? शिवपुरी में। नेक्स्ट है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो अभी आपने देखा तात्या टोपे। ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ की है? तो इनकी है वाराणसी की, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। और उनकी समाधि भी कहाँ है? ग्वालियर में ही है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, जो कि मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किससे युद्ध का सामना करना पड़ा था? तो वो किससे पराजित हुई थी? हाँ, यूरोज से। ठीक है। और यूरोज ने ही उनको एक महान मतलब 1857 में लड़ने वाली एक पुरुष की जो वो दी और मतलब उपाधि दिया था उसने। ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो अभी बताया मैंने कहाँ स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था, सबको पता है, जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह, जो एक जमींदार थे और जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर अभी फिलहाल कहाँ है? भोजपुर जिला में। ठीक है। और ये कुंवर सिंह जो है, उनको बिहार का शेर भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी अदम्य शौर्य और वीरता के लिए। ठीक है। बिहार का शेर किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह को। उनके नाम में भी सिंह है और सिंह शेर। ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई से 1857 सॉरी 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो वो था जगदीशपुर, जहां से कौन थे? वीर कुंवर सिंह। ठीक है। कब से कब? 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वो कहाँ से संबंधित थे? बिहार, भोजपुर, जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो ये हुए थे आरा से। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे, तो सही है। उसके बाद 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये भी सही है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें तीनों दिया होगा, तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? मतलब 1857 का विद्रोह जो है उस पार्ट में देखने को नहीं मिला, तो वो था मुंगेर। ठीक है। ये सब थे, दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर सब शामिल थे। मुंगेर जो था वो शामिल नहीं था, वहां पे भी उसका प्रभाव नहीं उतना दिखा गया था, ये अप्रभावित रहा था। तो कौन सा क्षेत्र था बिहार का? मुंगेर, जो अप्रभावित रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे लियाकत अली। कहाँ है? ऑप्शन ए। ठीक है। किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर वर्टन की हत्या कर दी थी? ठीक है। तो ये था आपको कोटा, राजस्थान। किसकी हत्या की गई थी? तो ये मेजर वर्टन की हत्या की गई थी। कहाँ पे? कोटा, राजस्थान में। ठीक है। देखिए, धीरज बनाए रखिएगा, 100+ क्वेश्चन है। अगर इतना वीडियो में आप क्वेश्चंस पूरा कर लेते हैं तो 1857 से क्वेश्चंस आप कहीं से नहीं पूछे जाएंगे, इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन का कलेक्शन लिया है। ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुल्लू हिमाचल प्रदेश में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये दोनों ने किया था, राणा प्रताप सिंह भी और वीर सिंह भी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। ठीक है। तो देखिए, इसमें देवी सिंह मथुरा दिया है, राम राव तुलाराम हरियाणा, मंदसौर शाहजहां, इसका जो है राम तुला, ये कदम सिंह जो है सागर वाला, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि कदम सिंह जो है ये मेरठ के पूर्वी क्षेत्र था, उससे इन्होंने नेतृत्व किया था। और सागर से किसने किया था? तो उसने किया था सागर से किए थे शेख रमजान। ठीक है। सागर से नेतृत्व किया था शेख रमजान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि सी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है। और ये भी याद रखना है कि सागर से किसने किया था? तो शेख रमजान ने नेतृत्व किया था। और कदम सिंह ने कहां से किया था? तो मेरठ के पूर्वी क्षेत्र से। ठीक है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है फिर से।
विद्रोह स्थल दिया है और नेतृत्व दिया है, ठीक है, तो इसमें सुमेलित करते हैं, ऑप्शन में नहीं है, फिर भी अपन कर लेते हैं। फैजाबाद से कौन हो जाएंगे, मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएंगे। उसके बाद बरेली से कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे खान बहादुर खान। उसके बाद असम से हो जाएंगे आपके मनीराम दत्त, और पंजाब से हो जाएंगे वजीर खान, ठीक है, तो ये आंसर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था, तो सबसे पहले उन्होंने किसको ले लिया था, फिर से दिल्ली को ले लिया था। 20 सितंबर को उन्होंने 20 सितंबर 1857 को उन्होंने 3 महीने के करीब घेराव करने के बाद दिल्ली को फिर से पुनः अधिकृत कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का दमन किसने किया था, तो वो किया था कैंपबेल ने, ठीक है, जनरल कैंपबेल। नेक्स्ट है विद्रोह स्थल दिया है और दमनकर्ता दिया है, इसको सुमेलित करना है। तो अभी जगदीशपुर में किसने किया था, तो ये किया था विलियम टेलर ने, जो कुंवर सिंह से इसका युद्ध हुआ था, सामना किया था विलियम टेलर ने, ठीक है। और दिल्ली से कौन किए थे, तो वो किए थे जॉन निकोलसन ने, ठीक है। बरेली से कौन ने किया था, तो ये किए थे कैंपबेल ने। और इलाहाबाद से कौन ने किया था, जनरल नीलम ने, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए का 2 बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने विद्रोह के दमन में अपना जीवन खोया था, ठीक है। तो इसमें खोया था जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस ने अपना जीवन खोया था। जॉन निकलसन जो था सिर्फ घायल हुआ था, उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, आयरलैंड में हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, यानी कि सी ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि, क्यों असफल हुआ था, तो भारतीय सिपाहियों में उद्देश्यों की एकता की कमी थी, तो थी प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, जैसे ग्वालियर के सिंधियों ने सब बहुत ज्यादा साथ दिया था, तो ये भी सही हो जाएगा। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अब देखिए ब्रिटिश सिपाही जो थे ज्यादातर ट्रेनिंग वाले थे, मतलब वो बहुत ट्रेंड ऑफिसर हुआ करते थे अपने भारतीय ऑफिसर्स, और वो जो अपने भारतीय सिपाही थे ना उनके अपेक्षाकृत, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, तो देखिए मुख्यतः कहा जाए तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से जो है ये असफल रहा था, ठीक है। समय से पहले स्टार्ट हो जाना, समय तय कर किया जाता था 10 बजे, तो 8 ही बजे शुरू हो जाना, तो इस वजह से अब डेट तय किया जाता था, जैसे मान लीजिए 10 मई किया गया तो 1 को ही शुरू कर दिया, इस टाइप से, मतलब इसमें क्या हुआ था, बहुत कमी आ गई थी, इसकी वजह से भी ये असफल रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। नेक्स्ट है यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, हमें अपनी बोरिया बिस्तर लेके भागनी पड़ेगी, ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था, तो वो दिया था लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। सिंधियाओं ने, जो ग्वालियर के सिंधिया थे ना, वो बहुत ज्यादा इन अंग्रेजों का साथ दिए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है, पहला कथन है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय अंग्रेजों की तुलना में विद्रोहियों के संसाधन सीमित थे, तो सिंपल सी बात है थे, ठीक है। भारतीय सैनिक पारंपरिक तरीके से युद्ध लड़ रहे थे और वो मॉडर्न तरीके से लड़ रहे थे, तो ये दोनों सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, जब ये 1857 की युद्ध हुई थी, तो उसके बाद 1 नवंबर 1858 को इन्होंने ये घोषणा की थी, ठीक है, इलाहाबाद में। नेक्स्ट है सामग्री विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, तो उन्होंने पूरा किया था रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वैसे उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि भारतीय के सामाजिकों एवं धार्मिकों के विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ठीक है, उन्होंने ये भी मतलब उस घोषणा में
कही थी। तो वैसे इसका आंसर मेन अभी क्या हो जाएगा, रियासतों को हड़पने की नीति को क्या किया गया था, 1856 वाली जो डलहौजी की हड़प नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतर अंतरण था। तो क्या था, तो ये देखिए उसका लास्ट में जो रिजल्ट आया था तो यही रिजल्ट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन करती थी उससे छीन करके किसको दे दिया गया था, ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन प्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी। तो ये किया था कैनिंग ने। ठीक है, इसी ने पढ़ा था, जो रानी वो लेके आई थी वहां से, जो भी घोषणा पत्र था इलाहाबाद में पढ़ा गया था। कब, 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन के संबंधित था। तो ये था पील आयोग। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, जोनाथन पील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। तो वो किया था गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शायर 1857 की क्रांति के समकालीन नहीं था, बताना है। तो मिर्जा गालिब थे, ये तकी मीर जो है ये नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो ये देखा था आपको गालिब ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। तो अभी हमने मिलान करने वाले में देखा था, तो ये थे दीवान मानिक राम दत्त। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो ये था जयपुर, ये केंद्र नहीं था वहां 1857 की क्रांति का। ठीक है। नेक्स्ट है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तो तात्या टोपे ने तो लिया था, अभी देखा आपने, रानी लक्ष्मीबाई एक अहम भूमिका निभाई ही थी, बहादुर शाह जफर जो ने दिल्ली से नेतृत्व इनके लिए, इनको सम्राट घोषित किया गया था, भगत सिंह को कौन नहीं जानता। तो ये 1857 की क्रांति से कनेक्टेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ठीक है, बताना है कि प्रभावित नहीं था। तो ये हो जाएगा चित्तौड़। लखनऊ से हजरत महल थी तो प्रभावित था ही, झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से जो अपने कुंवर सिंह थे बिहार के, तो है ही। तो ये कौन सा हो गया, चित्तौड़। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था। तो ये था हैरिस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता इतिहासकार था आंदोलन का सरकारी मतलब भारतीय जो ये 1857 की क्रांति हुई थी उस आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे। तो ये थे, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, तो आप ये देख लीजिएगा कि ये को कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसमें सरकारी इतिहासकार कौन थे। तो वो थे एस एन सेन। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो वो थे अपने मौलवी अहमदुल्ला शाह। इनके लिए 50,000 का इनाम भी रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना था। तो सेम आंसर हो जाएगा इनका, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 ईस्वी के ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था। तो वो थे अपने बहादुर शाह द्वितीय उस समय। ठीक है, जिनको सम्राट घोषित किया गया था दिल्ली में। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था। तो वो थे अहमदुल्ला शाह। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था, बताना है। ठीक है,
तो बेगम हजरत महल लखनऊ थी, कुंवर सिंह जगदीशपुर थे, मौलवी अहमदुल्ला थे। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? उधम शाह, जो ये तो जाने जाते हैं, लंदन में ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड जाके इन्होंने लंदन में हत्या की थी 1940 में, इसके लिए उधम शाह फेमस है। तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 ईस्वी में किसने मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद को आपातकालीन? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय 1857 में किसने बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो वो किया था ग्वालियर के सिंधियों ने। तभी कैनिंग ने कहा था कि अगर उन्होंने भी साथ नहीं दिया हुआ था तो हमें रातों रात अपना बोरिया बस्तर लेके भागना पड़ता। ठीक है, किसने कहा था? कैनिंग ने। किसकी वजह से? ग्वालियर के सिंधियों की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के विद्रोह से नहीं जुड़ा है, बताना है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे, इनका किसी किसी का इससे संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इलाहाबाद में इन्होंने किया था 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृति सियार उल मुताखरन जापलासी का युद्ध 1757 का वर्णन करती है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपको गुलाम हुसैन के द्वारा। ये क्वेश्चन एड ऑन हो गया है। ठीक है, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, अब 1857 के विद्रोह थे, उससे कुछ पुस्तक लिखे हैं लोगों ने, तो उनको देख लेते हैं। द ग्रेट रिवेलियन किसने लिखा है? अशोक मेहता की बुक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी बुक है? विनायक दामोदर सावरकर की है। 1857 किसकी बुक है? एस एन सेन की है, जो सरकारी अधिकारी मतलब ये थे, इतिहासकार थे। ठीक है, दूसरा है सिपाही म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखा था? तो ये लिखा था आरसी मजुमदार ने। आरसी मजुमदार की बुक का नाम क्या है? सिपोए म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, टी आर होम्स की बुक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट रिबेलियन 1857 किसकी बुक है? तो ये है पीसी जोशी की। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसकी है? तो सर सैयद अहमद खान की। ये बुक थोड़ा सा आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जब ये बुक पूछा गया है तो सिंपल सी बात है बाकी बुक्स भी पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि इसका हो जाएगा स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। ये हो जाएगा इसका मेन आंसर। ठीक है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस अब खत्म ही होने वाला होगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, हम लोग चलिए मिला लेते हैं। तो झांसी से कौन हो जाएंगी? रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने नारा दिया था मैं झांसी नहीं दूंगी। ठीक है, लखनऊ से कौन थी? हजरत बेगम महल, जो बाद में कहाँ चली गई थी? नेपाल को चली गई थी। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या था? बिजरिस। ठीक है, और कानपुर से कौन थे? तो कानपुर से थे फैजाबाद से कौन हो जाएंगे? मौलवी अहमद शाह, और कानपुर तात्या टोपे के जो सलाहकार थे अजीमुल्ला खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सूची को ही मिलाना है, तो चलिए मिला लेते हैं। सूची 1 सूची 2। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से थे, आरा ये रहा। दिल्ली से कौन था? बख्त खां थे, और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? अवध से। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से विद्रोह में भाग नहीं लिया किसने? 1857 के विद्रोह में बोला जा रहा है कि किसने भाग नहीं लिया था। तो खेती और मजदूर तो तटस्थ थे, तो वो भाग लेंगे ही लेंगे। साहूकारों को तो पैसा मिलता था, तो ये क्यों भाग लेंगे? ठीक, कृषक भी बहुत ज्यादा शोषण का मतलब शिकार हो रहे थे, तो इन्होंने भी भाग लिया। और जमींदारों को तो लगान वसूलने में फायदा ही होता था, तो इन्होंने भी भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो किसने किसने भाग लिया था? खेतिहार मजदूरों ने और कृषक वर्ग ने लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। सॉरी, 1 और 3 है कि क्या है?
कृषक और खेतिहर मजदूर। तो इसका आंसर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो आप लिख लीजिएगा 1 एंड 3 हो जाएगा। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, उसने कहा था नहीं लिया था, ठीक है, विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो किसने नहीं लिया था? 2 और 4 ने, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार करना है, कथन दिए हुए हैं। तो कथन ए क्या है? 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो ये बात सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था, वाकई नहीं मिला था, और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों ने शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो कारण और कथन दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं, तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो ये देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या है। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए भी विचार का प्रत्याग करना सही था। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, तो ये भी था। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को निगमन करना, नीचे गए दिए गए कूट का प्रयोग करना। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 1 एंड 2। ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, ये किस इतिहासकार ने कहा था? तो ये कहा था आरसी मजुमदार एवं एस एन सेन ने कहा था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद जो था भ्रूणावस्था में थी, मतलब जन्म ले रही थी राष्ट्रवाद की भक्ति जो है। ठीक है, किसने कहा था? मजुमदार एवं एस एन सेन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो थे सैयद अहमद खान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यह भी हमने देखा था, गालिब। और गालिब जो है ये आगरा में जन्म लिए थे, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी गालिब का जन्म कहाँ, वो कहाँ से थे? तो आगरा से थे, और मृत्यु कहाँ हुई थी गालिब की? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह से संघर्ष किया था? तो ठीक है, तो इसमें से चंद्रशेखर आजाद को आप लोग जानते ही हैं, तो ये 1857 की क्रांति से नहीं है, बिस्मिल भी नहीं है। शहादत खान जो है इंदौर मध्य प्रदेश से, ये इन्होंने 1857 का नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था इन्होंने? शहादत खान जो है इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उसे छोटी मुंबई भी कहा जाता है। तो इंदौर से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर जो क्वेश्चन है, मंगल पांडे स्टेटमेंट दिया है उस पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। तो अभी हमने देखा था कि ये थे किस इन्फेंट्री का? तो 34th के थे। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, प्रयोग करने से मना किया था। तो ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। ये भी याद रखिएगा, किसको गोली मार दिया था? उन्हें सार्जेंट मेजर को, और तलवार से किसको मारा था? लेफ्टिनेंट बो को। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं सारे सही हैं। तो आप देख लीजिएगा, एक बार स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है ये सार्जेंट मेजर ह्यूजन और 8 अप्रैल, ये भी डेट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। ठीक है, वीडियो यहीं समाप्त होता है। 100 क्वेश्चंस थे और बहुत सारे उसमें फैक्ट्स भी थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और स्टडी की 24x7 को, और अपना लाइक्स और कमेंट से बताएं कि हाँ ये वीडियो कैसा लगा, आप कैसा वीडियो चाहते हैं। आप अपना सजेशन दीजिए ताकि उस पर काम किया जाए। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।